लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस न करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। तो वहीं राहुल गांधी ने कोविड-19 के खिलाफ लॉकडाउन को बताया फेल। बोले आगे की रणनीति बताए मोदी सरकार। 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन 5.0, लॉकडाउन 1.0 की जैसे कठोर होंगे नियम। मोदी का सिक्सर, पाकिस्तान का फिर सरेंडर, बाजवा के मुंह से निकल गया सच। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, प्रत्येक भारतीय को 1000 रुपए हर महीने देगी सरकार। राजस्थान में लॉकडाउन की गाइडलाइन में संशोधन, रेड जोन में शुरू हुए ये सेवाएं, मिली छूट ही छूट। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 1,45,380 के पार पहुंच चुका है और 4,167 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 60,491 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,45,962 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 54,90,954 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में 4 चरणों में लगाए गए लॉकडाउन के विफल रहने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आगे कोरोना संकट से निपटने और जरूरतमंदों को मदद देने की उनकी रणनीति क्या है। राहुल गांधी से बीते दिनों नेपाल और चीन के बॉर्डर पर जारी तनाव को लेकर सवाल दागा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि सच क्या है सरकार को देश के सामने रखना चाहिए। इसके अलावा चीन के साथ हुए विवाद पर राहुल गांधी बोले कि भारत चीन का मुद्दा अभी भी चल रहा है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, उसको मैं सरकार की बुद्धिमानी पर छोड़ता हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए यह भी कहा कि गरीबों और मजदूरों को 7500 रुपए की मदद दी जाए और राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से पूरी मदद मिले। गांधी ने कहा, हम कांग्रेस शासित राज्यों में गरीबों और किसानों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से उचित मदद के बिना राज्य अपना कामकाज नहीं कर सकते। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्टर डफलो ने बातचीत के दौरान कहा कि सरकार को कोरोना संकट के बीच हर भारतीय को कम से कम 1000 रुपए तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए और अगले कुछ महीने तक लगातार ट्रांसफर करने की जरूरत है। 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं? क्या अब लॉकडाउन 5.0 आएगा या नहीं? श्रमिक ट्रेनों के बाद राजधानी रूट पर 30 ट्रेनें शुरू की गई। अब 1 जून से 200 और ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं 25 मई से हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 अब नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्सर में अब पीओके भी शामिल होने जा रहा है। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा भी घबरा गए हैं। बाजवा भारत की पीओके प्लानिंग से इस कदर डर गए हैं कि उन्होंने ईद के मौके पर एलओसी का दौरा कर डाला। डरे हुए बाजवा के मुंह से सच भी निकल गया। जी हां, उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के सरेंडर का सच अपने सैनिकों को बता दिया। अगले कुछ दिन मौसम की मार सहने को तैयार हो जाइए, क्योंकि सूरज की किरणें रहम दिखाने को तैयार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग का अंदाजा है कि अगले 4-5 दिन भयंकर लू चलेगी। दिल्ली में आने वाले 2 दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। तो वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया है। चीन में कोरोना वायरस के मामलों में धीरे धीरे फिर से बढ़ोतरी हो रही है। चीन में 36 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 29 मामले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। बिना लक्षण वाले ज्यादातर मामले कोरोना का केंद्र रहे वुहान में मिले हैं। माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक मेट्रो सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेट्रो कोच के भीतर इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं यात्रियों के स्टेशन में दाखिल होने की जरूरी शर्तों का पालन कराने की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। तो वहीं सुरक्षा में मुस्तैद सीआईएसएफ कर्मी फिलहाल मेट्रो स्टेशन पर ही रात बिता रहे हैं।
राजस्थान में संशोधन गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में पान, गुटखा और तंबाकू आदि की बिक्री शुरू हो सकेगी। रेड जोन वाले इलाकों में टैक्सी, ऑटो और कैब की सेवाओं को बहाल कर दिया गया। वहीं रेड जोन इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 6:45 तक सार्वजनिक पार्कों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। रेड जोन के बाहर सैलून और ब्यूटी पार्लर के दोबारा संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। लॉकडाउन के दौरान बैंकों की ओर से कर्ज पर वसूले जा रहे ब्याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका को सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार कर लिया है और केंद्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि जब लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की कमाई नहीं हो रही है तो फिर लोग कैसे बैंकों को ब्याज देंगे। कोरोना के मुद्दे पर चीन चौतरफा घिर गया है। इससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन का शीर्ष नेतृत्व अब राष्ट्रवाद को हवा देने में लगा है। वह भारत के साथ सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा रहा है और साथ ही उसने ताइवान की तरफ 2 विमानवाही पोतों को रवाना कर दिया है। चीन के इस कदम से ताइवान पर हमले की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण का आज 9वां दिन है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में सीआईएसएफ के 18 जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो वहीं तैनात जवानों का लगातार टेस्ट हो रहा है। लॉकडाउन के बीच देश में पेट्रोल डीजल की मांग में भारी कमी आई है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में कई क्षेत्रों में दी जाने वाली राहत के साथ ही मांग में इजाफा होता दिखाई दिया है, तो वहीं आज भी ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए सोमवार वाली कीमत ही चुकानी होगी। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लाते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।